बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून जब से हुकूमत में आई है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह के बिल ला रही है और ये नहीं समझ पा रही कि जब वो वापस अपोजिशन में जाएगी तो ये बिल उन्हें कितना तंग करेंगे। ये अदालतें उनके मुकदमात नहीं सुनेंगी, मीडिया इनकी बात नहीं सुनेगा, फिर ये कहाँ जाएंगे। इसके अलावा जनाब सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ वाक़या आज इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब कोहूटा में एक पेश आया कि 14 कैदी वैन में से फरार हो गए। वो क्या चक्कर है, कैसे हुए, अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा से जाएंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस 27 जुलाई को होने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कभी हाँ कभी ना वाला मामला है। पहले हाई कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर की वो ये फैसला करती है कि बल्ले के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में शामिल होने की, लड़ने की इजाज़त है। फिर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं, हाई कोर्ट की गलती है। अब बाइकाट का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन इंतखाबात पर। उसका क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में सुहेल अफरीदी साहब ने कौम को तैयार रहने का कह दिया है। पता नहीं खुद वो तैयार हैं कि नहीं, लेकिन कौम तैयारी पकड़ ले, अब वो शायद सड़कों पर आ जाए और वो कंटेनर आज़ादी या मौत वाला वो शायद तेल शेल डाल दिया है, टकशकी मार दी है। और फाइनली अवाम जो चाहती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर चाहता है, वो होने जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज साहबा पहले तो उस बिल से पीछे हट गई। पहले हमने वफाक में एक बिल देखा कि जिसके घर पर जब चाहे हुकूमत का कब्जा है, टावर ठोक दे, उस पर भी हमने गुफ्तगू की थी। उस पर जब अवामी रद्द अमल आया तो सेनेट में वो बिल रुका। लेकिन अब जो मोहतरमा बिल लेकर आ रही थी, जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा था, क्यों किसी के खिलाफ आपको इस हद तक जाना पड़े, कानून साजी करनी पड़े कि आप उसकी जायदाद पर कब्जा कर लें, उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दें, उसका मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर आप उठाकर ले जाएं, और आखिर में अगर कुछ नहीं आपके पास बचता, सजा सुनाने के बाद एक डिवाइस उसको लगा दें कि हमने इसकी मॉनिटरिंग करनी है। मैडम को क्या 007 बनने का शौक था? ये इतना कुछ करने के बाद अचानक से बिल से पीछे हट गई। मैडम की उसी स्टेटमेंट से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको तो बख्श दें, मतलब जिन्होंने हक हलाल की कमाई से अपने ये असासे बनाए हैं, उसके पीछे आप कभी प्रॉपर्टीज़ के पीछे, कभी मोबाइल फ़ोन्स के पीछे ये पीका कवानीन लगा के सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी को टारगेट करने के लिए, सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए, और तमाम तर मतलब आप देखें 4 साल में मैं सोचती हूँ कि तमाम एक्शंस करने के बावजूद आपको मुसलसल जब ये सब कुछ करना पड़ रहा है तो दैट इंडिकेट्स कि आपका जो ओपोनेंट है, जो मुखालिफ है, वो अब भी अपनी जगह पर उसी तरह से 3 साल से जेल में, 3 साल से जेल में। और उसने कहा था, मेरे पाकिस्तानियों क्या कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। सो ये वो वाला जो है इस वक्त पंजाब हुकूमत। और आप ये देखें, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं कि जहां पर शदीद एकदम से बैकलैश या तनकीद या एक रिजर्वेशंस और एकदम से एक लोगों की एक नफरत जो है, जब वो एकदम से सामने आती है तो ये बैकफुट पे चले जाते हैं। सो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कहां से प्रेशर आएगा। टेस्ट कर रहे हैं, 4 साल से तो कर ही रहे हैं। उसी तरह से ये निकालेंगे और मेरे ख्याल से ये अभी घूम फिर के ये फिर लेकर आएंगे, क्योंकि ये तमाम तरह इख्तियारात देकर और अब ये इवेंचुअली नजर आ रहा है कि आप डिजायरेबल हैं या अनडिजायरेबल हैं। सो ये बड़ा कानून भी। लेकिन मैं आपको एक और चीज भी, किसी ने मुझे बताया कि स्पीकर साहब जो हैं वो लायल नहीं थे। अच्छा, जानबूझ के साहब के अपने मसले नून लीग से चल रहे हैं। सो स्पीकर साहब के भी कुछ चीजों पे इन्होंने हाथ डाला है, तो स्पीकर साहब जो है वो नाराज है। अपने स्कोर सेटल को उन्होंने बुलाया हुआ, डीएसपी ने बदतमीजी जिसने स्कोर सेटल करना। जी, स्कोर वो साथ आपको पता ना, असमा बुखारी साहब इज नॉट, जी उनके साथ उनका है वो मरियम साहबा को उनके खिलाफ भी गुड टर्म्स विद मिस्टर स्पीकर्स। तो ये क्या कहेंगे मैडम जो है, उनको लगता है कि ताहियात ये हुकूमत है। हाँ, बेसिकली आपको याद है जब आखिरी बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, हमारे अजीम कायद, तो ये एक कानून लेके आए थे, सबने बड़ा शोर डाला था उस टाइम पे कि ना करे पीका। जी, पहला टीका उसका नवाज शरीफ को लगा था, वो भी आपको पता ही, समझ आ ही गई होगी। तो इंशाल्लाह अब ये जो आप देख रहे हैं बिल, ये इसमें ये इतना फनी बिल है, इतना फनी बिल है। इसमें जो पॉइंट नंबर 6 है ना, एंटी सोशल बिहेवियर, ये बड़ा मजेदार है। इसमें पॉइंट नंबर 6 हुकूमत का सबसे ज्यादा तो एंटी सोशल बिहेवियर है, सुनने तो सही, साथ कनेक्ट ही नहीं, सुनने तो सही ना। इसमें है पॉइंट नंबर 6B, ये मैंने ट्वीट भी किया था। ये क्या है? 6B कहता है, मेक्स अ लाइवलीहुड बीइंग अ टाउट
कि ये टाउट बन के पैसे कमाता हो, जो कि फॉल्स टेस्टिमनीज यानी कि झूठियां गवाहियां देता हो, ठीक है, ये जाली किस्म के दस्तावेजात चलाता हो, या ये करप्ट प्रैक्टिसेस करता हो पब्लिक सर्विस के साथ मिलके। अब ये तो पूरा करके ये तो इन्होंने अपनी सारी सपोर्ट बेस खत्म कर देनी ये है। अपने सपोर्टर्स को सारे डिवाइसेस लगा देंगे, एंकलेट्स और ब्रेसलेट्स बना देंगे। सारे इनके जो टाउट हैं साफी वो मारे जाएंगे। ये इस बिल में एंटी सोशल बिहेवियर, ये प्रॉब्लम ये है कि मैडम मरियम साहिबा को लगता है कि इक्तदार के मसले होते हैं। आपको याद होगा कि वो अली जैदी साहब वो बड़े चौड़े होके आते थे, कहते हैं 5 साल ये 5 साल अगले, उसके बाद सदर बन जाएगा खान। इक्तदार में समझ नहीं आता, मैडम को भी समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे। अच्छा, आज मैडम हर शहर की एक सड़क पे टाइलें लगा के हमारे साथ शेयर कर रही है कि आपने कभी सोचा था मियाँ वाली ऐसा होगा, पिंडी ऐसा होगा, ये ऐसा लंदन, होगा, लोगों को तो ये वो ऐसा लंदन होगा। की स्ट्रीट्स लग रही हैं, तो लोगों ने बोला भाई सिर्फ एक एरिया को ये करने से एक गली है वो। पूरा शहर जो है वो लंदन नहीं वो बन एक गली जाता। है सिर्फ, क्योंकि पिंडी में तो मैं देख चुका हूँ, वो एक गली है सिर्फ, जी, वो 1 तो किलोमीटर तस्वीर एक गली की बनती है। एक गली है सर, वो एक गली काफी है। बाजार। तो वो जो मैडम काम कर रही हैं, ठीक है, मैडम जो काम ये कर रही हैं, लैंडमार्क्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये सारी भाई कहानी अब डर के मारे मैडम तो पंजाब नहीं चला रही, पंजाब चीफ सेक्रेटरी साहब चला रहे हैं। जी, कौन है कन्वीनर इस कमेटी का? ये कमेटी जो है ना, ये कमेटी भी आपको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान बड़ी का प्यारी साख्त है इसकी। पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा मसला है वो है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। ये एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी भी होती है कोई चीज, आपको पता है इस बात का अब पता चला। कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी आप होती ना है। होते तो पता ही नहीं चलता। इंटेलिजेंट कमेटी नहीं है, ये इंटेलिजेंस कमेटी है। हमें इंटेलिजेंट कमेटी की बड़ी सख्त जरूरत है। इसमें डिविजनल कमिश्नर साहब हैं जो कन्वीनर हो गए, फिर इसमें एक आरपीओ होगा, पुलिस का नुमाइंदा, एक नुमाइंदा होगा स्पेशल ब्रांच का, एक नुमाइंदा होगा सीटीडी का, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, एक नुमाइंदा होगा इंटेलिजेंस एजेंसीज फेडरल लेवल का, फिर एक एडिशनल कमिश्नर भी होगा, और एनी पर्सन अदर पर्सन होगा। अब ये कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि अलीना शिगरी साहिबा एंटी सोशल है। डिस्गस्टिंग। जब आप एंटी सोशल हो जाएंगी, नहीं शुक्र करें इस्लामाबाद में, पंजाब में नहीं। जब आप नहीं, और जब मैं- आप एंटी सोशल हो जाएंगी, उसके बाद आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। कमेटी ने ये कह दिया कि अलीना शिगरी एंटी सोशल, तो क्या होगा? इनको पकड़ेंगे, पकड़ के Guilty. इनको जकड़ लेंगे, Guilty. जकड़ के इनके पैर में डाल देंगे कड़ा के यू आर ब्लडी एंटी सोशल। आपके सारे मोबाइल ले लेंगे, आपका लैपटॉप ले लेंगे, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट कैंसिल कर दिए जाएंगे। और अगर आप उतारने की कोशिश करेंगे वो एंकलेट, तब उस पर 3 साल की सजा हो जाएगी, साल से जी, जी। जुर्माना नहीं, बढ़ जाएगा। पेनल्टीज हैं। भाई असल क्या, नहीं तो आप समझ नहीं रहे, इसके सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट, ओहो, इसका ट्विटर डिलीट, यूट्यूब डिलीट, फेसबुक डिलीट, Properties. खल्लास, सब डिलीट, मेरे तो- कैंसिल। Properties. मेरे तो सासे ये है। आपके सारे मुझे कोई पूछा आप कितना ट्रैवल करती है, मैंने कहा मैं एक ऐप से दूसरी ऐप। मेरी जिंदगी में ट्रैवल यही है। जैसे नवाज साहब 100 में से दूसरे 100 तक ट्रैवल लेकिन शुक्र है कि ये बिल ना आए, क्योंकि मियां साहब में भी एक ये डिवाइस लग सकती है भाई, एंटी सोशल इंतहाई एंटी सोशल एक कमरे में बंद 2024 के इलेक्शन के बाद तो एंटी सोशल बिहेवियर उनका मोड यार ऑन हो एंटी गया। अवाम लोगों पे कौन सी डिवाइस लगनी चाहिए, और उन पे उनके लिए क्या उसके बिल लिए होगा? हैंडकफ्स होती है। चलो डिवाइस का नाम हैंडकफ। अच्छा, आप आए, वो जो कैदी कैसे भाग गए हैं, डबल लेयर होती है Comedy of security। error। Comedy of पहले ये error। अलीना बताएगी इसके जी ऊपर। जी जी, सुरख मिर्चें, मैंने कहा मिर्चें तो क्या सबक मिर्ची भी डाल गैंग, मिर्ची सकती हैं गैंग में आंखों आपको याद है वो बिच्छू गैंग और पता नहीं कौन हाँ, कौन से हाँ, गैंग होते थे। पथौड़ा हाँ गैंग। हाँ, बिश्नोई गैंग, ये मिर्ची गैंग है जिन्होंने बड़ी, और आप इनकी स्ट्रैटेजी, उनकी पूरी कार्रवाई देखें, ये कितने मुनज़्ज़म, मतलब हमारी पुलिस के आगे, हमारी पुलिस का एक हमें, अच्छा इस मुल्क में भी मतलब अलमिया देखें, एक हमें खबर से जो है वो हमें पुलिस का एक रूप दिखाया जाता है कि जी मुल्तान में जहाँ पर एक गरीब बाप बेचारा अपने जवान बेटे को वो उसकी कफन के पैसे नहीं थे उसके पास, दरी में लपेटा हुआ। मतलब आप यहाँ पर बोलते हो जी बजट हम आवाम के लिए ले, आवाम में बड़ी पजीराई हो रही है, ये हाल असली ये अवाम, है असली अवाम। असली आवाम जिसके पास कफन दफन जो के लिए मरने के नहीं पैसे नहीं है लोगों के मरने के, फिर उसमें एंट्री होती है पुलिस की, और पुलिस ने आके जी तमाम उनको काबिल तहसीन उनके अमल करार दिया गया, उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, तदफीन का अमल मेरा नहीं करवाया। ख्याल पैसों का छीन के ले आएंगे कफन किसी से। ये पुलिस का, लेकिन हो भी एक सकता है ना पॉजिटिव भी। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हीरो बन के आए। फिर आपका एक पुलिस का रूप हमें नजर आता है जब मतीउल्लाह जान साहब को अरेस्ट किया जाता है, जब उनकी आइस बरामद होती है उनकी गाड़ी से। मैं आपको सिर्फ पुलिस की एक वो होता है 50 शेड्स ऑफ
तो 50 शेड्स ऑफ पुलिस हमारे मुल्क की जो है वो सर, हमारा अच्छे बुरे लोग हर जगह पर। मेरे फैमिली मेंबर्स पुलिस में रहे हुए, हमें तो बड़ा अफसोस होता है। सारे अब भी बुरे हैं हमारे- पुलिस में। और हमारे सीनियर्स अब भी, हमारे बुजुर्ग, हमारे फैमिली के अब भी कहते हैं कि मतलब ये अब हाल पुलिस का ऐसा हो गया कि टिकटॉक और आप ये सारे सोशल मीडिया के आप सिर्फ एक स्टार बनने की आप पुलिस को लेकर आ गए। आज वो कॉमेडी अवेयरनेस हमें तब नजर आ रहा था जब हमें दिन से हमने देखा कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन जो है कहूटा रोड पे रोक लिया। वो रावलाकोट जा रहे हैं, उनको कहूटा पे रोक दिया। अब रावलाकोट से जो रावलपिंडी कहूटा से जो रावलपिंडी लेकर आ रहे थे जिन कैदियों को, वो कैदी फरार हो गए। सो मेरे तो मुझसे हजम ही नहीं हो रही थी ये खबरें, ये एकदम से साइमल्टेनियसली जो सर्विस कर रही थी। मैं अब हम दोनों तस्वीर ने बड़ा enjoy किया। सात कैदी फरार हुए। ना। मिर्ची पूरी भाई- स्ट्रेटजी दी है भाई ये और 4 वापस रिअरेस्ट भाई अब पता क्या चला, अब वो कहानी उसमें क्या है 302 मैं आपको सबसे बताता हूं, खतरनाक उसमें चीज उसमें ये कातिल निकल गए। उसमें वाह, कहानी पुलिस, क्या है? वाह पुलिस की अक्लमंदी देखिए आप। अब आपने कभी प्रिजन वैन में तो सफर नहीं किया होगा। प्रिजन वैन जो अल्लाह है, का शुक्र है, ऐसे काम प्रिजन वैन नहीं को करते। बाहर से ताला हम ऐसे लगता है। काम सुने, नहीं प्रिजन वैन को बाहर से ताला लगता है, बाहर उसकी 2 चौकियां समझ ले बनी, 2 पुलिस वाले बैठते हैं, गन्ने लेके बैठते हैं। जो सबसे थका हुआ पुलिस वाला होता है ना, अनफिट ब्लडी ओल्ड लाइक मी, उसकी ड्यूटी वहां पर लगी होती है, जो बैठ के बेचारा उठ के वो दरवाजा भी नहीं खोल सकता। हो सकता है गन भी जल्दी होती है। पुलिस वालों ने कहा है पानी वाली। इंकशाफ क्या हुआ है? इंकशाफ ये हुआ है कि जनाब दौरान कार्रवाई समात ना उनसे जो मुलाकाती आए थे ना मिलने के लिए, उन्होंने उनको लाल मिर्ची की पुड़िया पकड़ा थी जो कि उन्होंने गुप्त कर ली। बड़ा आराम और से। उसके बाद जब वो गाड़ी चल रही थी कहूटा रोड सन्नाटे में, जहां पर कुछ देर, रोड बड़ी टूटी फूटी है ना, जहां पर कुछ दूर जरा सारे ऑपरेशन को रोकने के लिए गन्ना भी सारी है। पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी। गन्ना जो भी कहीं है। और। तो वो चुस्त और चाको चौबंद पुलिस वाले उधर खड़े थे, शायद खकार बासी और बाबा अचकजई को रोकने के लिए। तो यहाँ पर इन कैदियों ने आपस में जाली लड़ाई की और उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तो पुलिस वाला जो है वो रह नहीं सका, उसने कहा मैं बचाऊंगा। उसने दरवाजा ही खोला, उन्होंने किया, उसके आंखों में मिर्ची डाली और वो भाग गए। मेरी माँ मुझे बचपन में कहती अगर थी, हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स होते तो हम यहाँ पर यहाँ से मैं मिर्ची फेंकता और ये सारे जो देख रहे हैं अन्य हो जाते। मेरी माँ मुझे बचपन में कहती थी कि ए मुंडा मेरी अखा च मिर्चा पा के नस जाता है वीडियो गेम खेलने वास्ते। ठीक है कि ये मेरी आंखों में मिर्ची डालता है और वीडियो गेम खेलने के लिए भाग जाता है। तो आज उन्होंने असल में जैसे ही पुलिस वाले ने बोला कौन है किसकी इज्जत को खतरा, उन्होंने कहा वो कहता मैं अंधा हो गया और वो सारे 7 भाग बंदे गए। निकल गए। 14 बंदे निकल गए, 4 पकड़ 4 लिए, लिए 10 कार पकड़ लिए और 10 अभी इधर ही इलाका में मफरूर हो चुके हैं। एंड यू जस्ट नेवर नो कि भाई ये कोई फेक एनकाउंटर की और जारी बात है, और क्या असल में कैसे होगा यार। इंडियन फिल्म में आखिर में मैंने 1972 में आने वाली फिल्म में देखा था, मार भी देंगे कादर खान उससे, ऐसे जो जेल से फरार होता सीसीडी है। जो सीसीडी पंजाब में कर रही है, सो ये बहुत आराम से ये भी कर सकते हैं। लेकिन या ये हो सकता है कुछ सहूलतकारी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये- जिनके लिए सहूलतकारी होगी, लेकिन आपको याद है इधर अडियाला के मुलाकातों की बात आए तो एकदम से नक्शे बरामद होना शुरू हो जाते हैं, दहशतगर्द सारा खतरा जो है वो अडियाला के आसपास यार जो वो है याद नजर आ नहीं है जाता कि इन्होंने लेकिन- बहुत याद आ रहा है। बेचारे लोग धरने से पकड़ लिए, फिर उसके बाद उनकी जमानत हो गई। जमानत हो गई तो उन्होंने कहा अटक जेल से इनको छोड़ेंगे। उसके बाद अटक जेल से फैसल हिल्स की तरफ वो पूरी वैगन खुद ही पुलिस वाले गायब करके ले गए, उधर उन पे गोलियां मारी और कहा इन कैदियों ने फरार होने की कोशिश की थी। टीवी स्क्रीनों पर खबरें चली और उसके बाद उसमें एक नया केस उन बेचारों पे लगा के उनको 6 महीने हो रहे फरार होने कर- तो ये कोशिश हमारी कौन सी कोई क्रेडिबल पुलिस है? मतलब माजरत के साथ सबसे डिसक्रेडिटेड हुआ करती थी। जो है हुआ वो 19डेढ़ में डिस्क्रेडिट हुआ करती थी, अभी भी है। Credible। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मामले की जानिब। आज़ाद कश्मीर जाने वालों को तो रोका है, वहाँ अब इजाज़त आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट देती है। सब यही समझ रहे थे कि शायद हवाएं रुख बदल गई हैं, कोई हार्ट जो है वो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, बल्ले का निशान जैसे काजी साहब ने अपने पास रख रहा था हम भी रख रहे हैं, इनको बगैर निशान के जाना चाहिए। अब उन्होंने बाइकाट का ऐलान, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहले ही देखें वहाँ रावलाकोट की जो सूरत हाल है, ना मीडिया रिपोर्ट कर सकता है ना सोशल मीडिया रिपोर्ट कर सकता है। आपसे सवाल है, क्या एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं? नहीं, बॉयकॉट का भी फैसला भी ठोस फैसला तो नहीं है। बात सलमान होगी राजा ना साहब आज ने सलमान मेरे राजा शो साहब। पे ही उन्होंने कहा था कि हम इस पे गौर कर रहे हैं, लेकिन वो सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए ना इनके लिए। यही कुछ बल्ला चीजें छीन उनके गया लिए- तो फिर क्या बल्ला तो करना? बार बार छीना गया फिर है। तो पीटीआई है ही नहीं ना, फिर तो आजाद ही आएंगे। और अभी भी आप देखें खौफ उसी बल्ले का है। मतलब सारे इदारे, सारी जो इस वक्त पूरी रियासत है इस वक्त, वो सिर्फ एक बल्ले से इतनी खौफजदा है कि आप मसनूई तौर पे एक हाईकोर्ट जो है, अच्छा ये फिर नजर आ रहा है ना एक डुअल गेम है, क्या कहे इसको, मूड चेक किया एक गया। एक करके आपका वो करता है, एक टॉस करता है, दूसरी तरफ जो है और अगलों
को भी पता होता है कि जी हमें यहाँ से अगर रिलीफ दे रहे हैं तो हमें हमारे लिए भाई वो सेलिब्रेट मेरा करने ख्याल वाला है, कोई वो अच्छा नहीं है, इसमें मैं एक लॉजिक देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवा ये वो कश्मीर हाई कोर्ट से करवाया कि बल्ले का निशान दे दे ताकि फौरन से पहले तहरीक इंसाफ इलेक्शन एक्टिविटी में आ जाए, अनाउंस कर दे, ये कर दे। और ये डरने वाला असर थोड़ा नहीं सा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने पंजाब में बाइकआउट किया था तो फिर कितने ही वोटर आए थे वोट डालने के लिए। 17%। तो इन्होंने कहा था एक्टिविटी करे, तरीके इंसाफ को अकल है तो इनको कल ही सुबह जैसे ही फैसला आया था आधे घंटे बाद इनको बाइकआउट कर देना चाहिए था। हाँ। कोई जरूरत नहीं है इस इलेक्शन को किसी भी किस्म की लेजिटिमेसी देने की। हाँ बिल्कुल सही। और जिन और ये अपील करें कि ये 2 नंबरी हो रही है यहाँ पर, हम जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरी वोट ना डालें। जॉइंट अवामी एक्शन इस तरह के कलदम वो अभी फैसल राठौर कह रहा है मुज़ाकरात करना चाहते हैं उसके साथ। लेकिन वो आपको तलत साहब का मैसेज ही यही अभी फैसल फैसल राठौर अपने आप को वाकई वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। मतलब जितना चुटकी काटी तलत साहब ने, जितना ही मैं राजा उतना ही वो राठौर है। मेरी भी राजधानी डूब गई थी सैलाब में, ठीक है, उसकी राठौर बना भी मतलब यार कम ऑन यू हैव टू टॉक टू पीपल भाई। सुहेल अफरीदी साहब वो तो वहां से बात करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कौन तैयारी पकड़े। पहली गोली पश्तो में पहली गोली मैं खाऊंगा, उर्दू में नहीं खाएंगे। पश्तो की तो थोड़ी बहुत समझ उनको तो आती है ना जिनके सामने खड़े थे। हाँ उन्हीं को ये वो बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे वो की पश्तो में बात भी इसलिए की है कि फोन कराया कि कह रहे थे पश्तो मड़ा अपने लोगों को बता ट्रांसलेशन हो जाती है। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ भाई फोन आए जिस टाइम की ये क्या कहते हो कि पूरे पाकिस्तान पहली गोली वो खाएंगे, लीड करेंगे। ये तो बयान सुना नहीं लग रहा। गंडापुर साहब भी ऐसे कहते थे, कफन बांध के आए हैं, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हो। बड़े मायूस किया वैसे मुझे। उनका तो टेन्योर स्टार्टिंग हुआ था। आए मुझे बहुत ही लाइकेबल लग रहे थे सुहेल अफरीदी साहब, बड़े लाइकेबल आदमी है, लेकिन बड़ा ही मुझे कोई अफसोस हो, बड़ी को फुदू से नहीं वो बिल्कुल ही अब बहुत ही डोसाइल मेरे ख्याल से अब ऐसे हो गए हैं कि अब जो है वो उनके पीछे से वो जो सपोर्ट तमाम तर इंश्योर हो रही थी, अवामी जो सपोर्ट जो होती है वो कारकुनान की तरफ से जो जेन्युइनली एक इमरान खान की जो खुशी का एक आया था, जो एक वेव चली थी, जो हाँ वो हैंड सीएम के साथ जो है वो अवामी एक सपोर्ट जो है वो होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो रही है। तभी आपको इस किस्म के बयानात देने पड़े, क्योंकि आपको बयानात ना देने पड़े। अगर आपने कुछ करना है ना तो फिर आपके अमली तौर पे उस चीज का मुजाहिरा देखेंगे, अदरवाइज जो है वो आपके लिए नहीं, उन्होंने अपने कमेंट्स पे लिखा है। अच्छा वाओ, अपनी तारीफ लिख रहे हैं। मैं वाओ लिखता हूं। नहीं लेकिन मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ कि अब आप देखें अब कितनी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई सोहेल अफरीदी पे कोई बात नहीं होनी है। इवन मीडिया को भी कहीं ना कहीं वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कन्वे हो रहा है कि सोहेल अफरीदी को कुछ नहीं कहना है। मतलब आप अपना ही बच्चा है, मतलब सोहेल अफरीदी जो है उसको अगर कुछ नहीं कहना है तो फिर लोगों के कान खड़े होने चाहिए। अफरीदी साहब ये माँ अपने बच्चे खा जाती होती है। मैं सोहेल अफरीदी ने दसे माँ अपने बच्चे खा जाती होती है। नहीं लेकिन देखिए सोहेल अफरीदी साहब ये आज़ादी मौत का कंटेनर ये सब ये प्रॉप्स जो है ना वो बिल्कुल साइड में पार्क रख दें, क्योंकि अगर आपने कुछ करना होता तो वो आपका वैसे आज अगर मेरा दोस्त सोहेल अफरीदी साहब 15 अक्टूबर को आते हैं और आज 29 जून है, ठीक है, ये 29 जून अभी तक वो एहतजाज का लिफ खड़ा नहीं कर सके और वो इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सके। मतलब आप अलमिया देखिए, अगर आप इतने ही अच्छे एक्सेप्टेबल है अगलों के लिए तो आप एटलीस्ट एक मीटिंग तो ले लेते अपने लिए। उनसे तो बैरिस्टर साहब फिर बेहतर है। मेरा दोस्त गंडापुर, जिसको तुम दोनों बाइस्ड हो गंडापुर की तरफ, जस्ट बिकॉज ही इज स्मार्ट हैंडसम टॉल एंड हैव बिग मुस्टैशेस, यू आर फॉरगेटिंग कि गंडापुर 2 दफा यहाँ पर एहतजाज भी करके गया और गंडापुर इमरान खान से मिल भी लेता था। और गंडापुर साहब सिर्फ गंडापुरी भड़के नहीं थे, वो साथ साथ प्रैक्टिकल मुजाहिरा भी था। दोनों साइड यू जस्ट नेवर नो कि कल बैरिस्टर सैफ की मुलाकात भी हो सकती है इमरान खान से। वो गंडापुर साहब जो है वो इतनी कंसेशंस भी नहीं दे रहे थे जितनी ये दे रहे हैं। जो चीजें सरेंडर कर रहे हैं ना ये जनाब, क्या नाम है इनका, सोहेल अफरीदी साहब, जो चीजें ये सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, और ये भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ये भी अलाइंड है और बहुत मिली भगत के जरिए जो है ना इस किस्म के बयान। आज जैसे अचकज़ई साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अचकज़ई साहब, उन्होंने आज कहा ना कि अगर तो इस तरह से मामला चलाते रहे तो फिर पाकिस्तान भर में धरने होंगे। अरे भाई ये मामला पिछले 4 साल से चल रहे हैं, कैसे किए थे ये? हाँ ये तो वो हैं जिनको एक हवालदार ने वो ताला डाला था और पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकल सके थे। अचकज़ई साहब के काम चेक करो, अचकज़ई साहब है टैंक का ड्राइवर चलाता है, गिलगित से सारे जो है वो इनकलाब आ जाएगा और सारा यू मिस दैट, टैंक का ड्राइवर चलाना साइकिल है। क्यों जी? अचकज़ई साहब तो मसला किया देखो तो सीधा कि आज वो कह रहे अगर ऐसे तो फिर ऐसे तो नहीं चल सकता। अगलों ने तुझे गाड़ी से उतार के सड़क को बिठा दी तो कह रहे ऐसे नहीं चल सकता, अगली बार मुझे चपेट मारो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बड़े भाई को लेके आओ, बड़े भाई को लेके आओ। देखो अब इंसल्ट क्या की जाती थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। एक ASI से आज इन्होंने
लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन सेनेट को इंसल्ट करवाया कि जब वो गाड़ी में अपने घर जा रहा था उन्होंने कहा रोको गाड़ी, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। पैदल 3 किलोमीटर। बेसिकली वो ये होता है ना कि तंगजलील करना होता है ना, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना होता है एक छोटे से अफसर के जरिए, मतलब। और दोनों हाउसेस की, मतलब आप हाउसेस की पे रेलेवेंस देख लेना, अब हाउसेस किस तरह से कैसे ऑपरेशनल है कि अगर दोनों हाउसेस के ऑपोजिशन लीडर्स की औकात ये दिखाई जा रही हो कि पहले जी वाले आपके किधर है? किसी भी पहले वाले किधर है? एक कलम से 10-10 साल के लिए नाहल, 10-10 साल की सजाएं और गायब। हाँ मेरे ख्याल में काफी हो गया आज। जी बहुत मेरा ख्याल है शुक्रिया। इससे पहले कि हम भी जेल जाएं। हाँ, अलीना शिकरी साहब आपका और अदील राजा साहब आपका कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।